नमस्कार दोस्तों। गुस्सा आया आप लोगों को कभी? ऑब्वियसली सबको आता है, तो आप लोगों को भी आया होगा। लेकिन क्या आपने ये सोचा कभी कि ये जो गुस्सा आप लोगों को आया है, क्या ये आपका खुद का गुस्सा है? ये भी हो सकता है कि ये गुस्सा किसी और का हो और आप लोगों को आ गया हो, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट पे हम लोग रहते हैं उसके आसपास किस तरीके के लोग हैं, उन लोगों की एनर्जी हम तक पहुंचती है। इसको मैं एक कहानी से सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनना। बात है 1910 की, जब पोलैंड सोवियत यूनियन की एक टेरिटरी हुआ करता था। तो 1910 की बात है, एक लड़का ट्रेन पे ट्रैवल कर रहा था, उसके पास टिकट नहीं था। तो जब टिकट चेक करने आया तो लड़का सीट के नीचे जाके छुप गया और टीटी ने उसको देख लिया कि एक लड़का सीट के नीचे जाके छुपा है। तो टीटी ने बोला कि लाओ अपना टिकट दिखाओ, ट्रेन के सीट के नीचे क्यों छुप रहे हो, सीट के ऊपर आओ। तो लड़का 16 साल का था, तो टिकट तो उसके पास था नहीं। तो लड़के ने सोचा मैं क्या करूं। उसके ठीक सामने एक अखबार का छोटा सा टुकड़ा पड़ा था, तो उसने उस छोटे से टुकड़े को हाथ में लिया और परमात्मा से ठीक है एक तरीके से प्रे की कि टीटी को ही टिकट जैसा लगे, और उसने अखबार का टुकड़ा टीटी को दे दिया। तो जब टीटी ने उसको देखा, ठीक है, टीटी ने चश्मा लगाया, उसको देखा, 2-3 बार देखा और उसके पास वो टुकड़ा अपने पास रख लिया और उस लड़के से बोला कि सीट के नीचे क्यों हो, सीट के ऊपर बैठो। और इतना बोल के टीटी चले गया। वो लड़का हैरान था कि आखिर ये हुआ क्या। मैं तो एक रद्दी अखबार का छोटा सा टुकड़ा उसको दिया था, उसको ही टिकट जैसा कैसे लगा। और ये जो घटना थी, इस घटना ने उस लड़के की ज़िंदगी बदल दी। उस लड़के को ये पता चला कि हम अपने दिमाग की एनर्जी से दूसरे के दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हैं, और वो इस पर काम करने लगा। धीरे धीरे चलते चलते 1940 आया। 1940 ये दरअसल वो दशक था जब सोवियत यूनियन जैसी जगह में, रूस जैसी जगह में राजा का ऑर्डर चला करता था। अगर कोई इस तरीके की बातें बोले कि मैं दूसरे की दिमाग की एनर्जी बदल लूँगा, या फिर कोई सुपर नेचुरल पावर वाली बात करे, तो उसको सीधे सूली पे लटका दिया जाता था कि काम करना काज का, दुश्मन अनाज का आजा, क्योंकि राजा का अपना ऑर्डर चलता था। ठीक है, लटकाओ इसको सूली पे लटकाओ, ये वाली बात होती थी। आज के जैसे डेमोक्रेसी नहीं थी। तो जब सोवियत यूनियन के शासक को पता चला, सोवियत यूनियन का शासक था स्टालिन, उसको ये पता चला कि एक आदमी इस तरीके के दावे करता है कि वो दूसरे के दिमाग को प्रभावित कर सकते हैं। तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और उसको पकड़ के लाओ। तो उस समय 1940 की बात है, वॉल्फ मैसिंग एक मंच पे नाटक कर रहा था और लोगों को ये दिखा रहा था कि वो किस तरीके से अपनी एनर्जी से दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। तो अचानक नाटक का पर्दा गिरा, सैनिक उसको पकड़ के लेके गए और उसको पेश किया गया स्टालिन के सामने। अब देखो, स्टालिन के सामने मैसिंग खड़ा था। तो स्टालिन ने बोला कि हमने तुमको क्यों पकड़ा है? हमने तुमको इसलिए पकड़ा है क्योंकि हमने सुना है कि तुम अपने दिमाग की एनर्जी से दूसरे के दिमाग को प्रभावित करते हो। तो अब मैसिंग जो था वो चुपचाप खड़ा था। तो स्टालिन ने उससे बोला कि तुमने परीक्षा देनी पड़ेगी, अगर ये वास्तव में तुम ऐसा कर सकते हो तो तुमने परीक्षा देनी पड़ेगी, वरना तुमको सूली पे लटका दिया जाएगा। तो देखिए हुआ क्या, अगले दिन मैसिंग को मॉस्को के एक सबसे बड़े बैंक पे लेके गया गया। तो जब उसको बैंक पे ले जाया गया तो बाहर से पूरी सिक्योरिटी थी, एकदम टाइट सिक्योरिटी। मैसिंग को एक काउंटर के पास मैसिंग को ले जाया गया और उससे ये बोला गया कि अपने दिमाग के प्रभाव करने की जो एनर्जी है उसके बेसिस पे बैंक से 1 लाख रुपए निकाल के मेरे को दे दो। तो ये बड़ा कठिन काम था कि बैंक में जाओ और 1 लाख रुपए निकाल दो, कैसे निकालेगा कोई आदमी। तो मैसिंग ने क्या किया, एक कागज़ का टुकड़ा लिया, उस पर 1 लाख रुपए लिख दिया, ठीक है, और काउंटर को दिया। काउंटर में जो क्लर्क बैठा था उसको दिया और उससे बोला कि ये 1 लाख रुपए का चेक है, मेरे को 1 लाख रुपए दे दो। तो काउंटर पे जो क्लर्क बैठा था उसने 2-3 बार टिकट को देखा, और तो और चश्मा लगा के भी देखा, 2-3 बार उसको चेक किया। चेक करने के बाद 1 लाख रुपए निकाल के मैसिंग को दे दिए। मैसिंग ने वो 1 लाख रुपए पकड़े और स्टालिन को दे दिए। जब स्टालिन को इस घटना का पता चला तो वो परेशान हो गया, वो हैरान था आखिर ये हुआ क्या। और जिस क्लर्क ने मैसिंग को पैसे दिए थे, वो क्लर्क, जब उसको बाद में पता चला कि भाई ये खाली कागज़ का टुकड़ा है जिसमें 1 लाख रुपए लिखा है, तो उसको ये समझ में नहीं आया मैंने किया क्या, मैंने कैसे ये 1 लाख रुपए दे दिए। उस क्लर्क को हार्ट अटैक आया और वो मर गया। और वहाँ स्टालिन परेशान
कि ये क्या आदमी है, मतलब बिना किसी चेक के ये पैसा निकाल के ला गया। तो लेकिन मैं ठीक है, स्टालिन को ये लगा कि हो सकता है इसने बैंक के क्लर्क के साथ कोई सांठ-गांठ की हो या फिर पहले से कुछ ऐसा पता हो। तो अगली बार उसने बोला कि एक परीक्षा और होगी, लेकिन अगली परीक्षा के लिए उसने उसको ऑर्डर नहीं दिया। उसने उससे रिक्वेस्ट की कि एक परीक्षा तुम और दे दो, अगर इस परीक्षा में पास हो गए तो मैं मान लूँगा कि हाँ वास्तव में तुम हो, मतलब भगवान आदमी हो। तो ऐसा ही हुआ। तो उसकी जो अगली परीक्षा थी, अगली परीक्षा में क्या था कि जो स्टालिन हुआ करता था, स्टालिन की जो सिक्योरिटी थी वो बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी होती थी। मीन्स कि जो उसका महल हुआ करता था, उस महल पे बहुत सारे कमरे हुआ करते थे। तो स्टालिन किस रात किस कमरे में होगा ये किसी को पता नहीं होता था, और हर कमरे के बाहर सैनिक पहरा देते थे। बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी होती थी। इवन स्टालिन की वाइफ को ये पता नहीं होता था कि स्टालिन आज कौन से कमरे में है। कमरा नंबर 1 के सैनिकों को पता होता था कि स्टालिन 5वें कमरे में, और 5वें नंबर के कमरे के बाहर जो सैनिक होते थे उनको पता होता था कि वो 6ठे कमरे में। ओवरऑल किसी को कुछ पता नहीं होता था स्टालिन कौन से कमरे में। तो ये बड़ा असंभव काम था कि रात के 12 बजे कोई उसके कमरे में जाए। तो स्टालिन ने मैसिंग से बोला कि ये तीसरी परीक्षा में तुमने करना क्या है कि रात के 12 बजे तुम मेरे कमरे में आके दिखाओ। तो ये बड़ा ठीक है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई थी कि इतनी टाइट सिक्योरिटी में कोई जाएगा कैसे, और ना ही उसको कोई अनुमति पत्र दिया। जब भी स्टालिन से किसी ने मिलना होता था तो उसकी सेना का जो सबसे बड़ा ठीक है कमांडर हुआ करता था वो अनुमति पत्र दे देता था, तब जाके लोग उससे मिलते थे। तब हुआ गया, रात के 12 बजे स्टालिन आराम से अपने बेड पे सोया था, और रात के 12 बजे उसकी आंखें खुली और देखा तो मैसिंग उसके बेड के आगे खड़ा था। तो स्टालिन बेचारा डर गया, घबरा गया। वो ये क्या ऐसा आदमी, जादूगर टाइप का आदमी क्या है, मतलब ये इतने सख्त पहरे में अंदर कैसे आ गया। तो उसने पूछा उससे मैसिंग से कि ये तुमने किया कैसे, मतलब इतने सख्त पहरे में तुम अंदर आ कैसे गए। इस पे मैसिंग ने एक सिंपल सा जवाब दिया। मैसिंग ने बोला कि देखो मैं तो तुम्हारे कमरे तक आया, कमरे के बाहर जो सैनिकों का पहरा था, मैंने सैनिक से भी बोला, जो सैनिक थे मैंने उनसे बोला कि आई एम बेरिया। और बेरिया कौन था, उसकी सेना का सबसे बड़ा कमांडर था। तो मैसिंग ने किया क्या, सैनिक से बोला कि आई एम बेरिया, और सैनिक का जो दिमाग था उसके दिमाग ने महसूस किया कि ये वाकई में बेरिया है, और उसने सलाम ठोका, बोला कि अंदर जाओ। तो उसने बोला कि तुम्हारे सैनिकों ने मेरे को सलाम ठोका और मैं अंदर आ गया। तो इसके बाद हुआ क्या कि स्टालिन को भरोसा हो गया कि हाँ ये पक्का ठीक है दूसरे के दिमाग को प्रभावित कर सकते हैं। उसके बाद केवल एक मैसिंग ऐसा इंसान था जिसको स्टालिन ने रशिया में घूमने की इजाज़त दी। बोला कि आप रूस में घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिटलर को इस बात का पता चला। हिटलर ने मैसिंग का सर काट के लाने वाले को 2 लाख मार्क इनाम में देने की घोषणा की थी। उसके बाद में मैसिंग बहुत फेमस इंसान हो गया। इवन महात्मा गांधी उससे मिले, एल्बर्ट आइंस्टाइन उससे मिले, दुनिया के बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग उससे मिले। तो नॉर्मली है क्या, हम अपने दिमाग की एनर्जी से दूसरे के दिमाग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये सब इंसानों में होता है, ये मुझ में भी होगा, आप में भी होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है कि हम इंसानों में नॉर्मली, ज़्यादातर इंसानों में ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। कुछ 100 में से ये मान के चलो कि 0.1% ऐसे लोग होते हैं जिनका ये सबकॉन्शियस माइंड का कुछ हिस्सा थोड़ा सा एक्टिवेट होता है, जिसके वजह से वो अपनी एनर्जी का इंट्रैक्शन ठीक है दूसरों पे डाल सकते हैं। बहुत सारे आपने केसेस देखे होंगे जहाँ पे कोई इंसान एकदम एवरेज सा होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड की एनर्जी जो है वो दूसरे को इंट्रैक्ट कर रही है। तो ये जो माइंड की एनर्जी का इंट्रैक्शन है, आप जैसा सोचोगे आपके साथ वैसा ही होगा। अगर बार बार आप किसी चीज़ को, हम लोग चीज़ों को रटते क्यों, बार बार हम जिस चीज़ को रटेंगे वो चीज़ हमारे कॉन्शियस माइंड से हो गया हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, और जब सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी तो वो चीज़ें हमारे साथ होने लगेगी। मीन्स कि जो हम चाहते हैं वो हमारे साथ तब होता है जब चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हो, और ये सबकॉन्शियस माइंड हमको प्रमोट करता है उन चीज़ों को करने के लिए जिन चीज़ों को करके वो चीज़ें सच होगी। मीन्स कि अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये है कि मेरे घर के आगे एक सेब का पेड़ हो,
तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको प्रेरित करेगा कि आप कहीं से सेब का बीज लाओ, उसको बो, उसको पानी दो, ठीक है, उसको खाद डालो और वो एक दिन पेड़ बन जाएगा। यानी कि जो आप सोच रहे थे कि मेरे घर के सामने एक सेब का पेड़ हो, वो कभी ना कभी आप लोगों के घर के सामने ज़रूर होगा। अगर ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। हाँ, अगर कॉन्शियस माइंड में आपके ये बात है कि मैंने पेड़ लगाना है, तो फिर वही वाली बात हो जाती है, चलो आज नहीं कल लगा लेंगे, कल नहीं परसों लगा लेंगे, कल 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 करते करते वो कल कभी आता ही नहीं है, वो कल हमेशा चले जाते हैं। गौतम बुद्ध क्या बोलते थे? गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से बोलते थे कभी भी गलत मत सोचो, हमेशा आप अच्छा ही सोचो। अब देखो, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि कोई एक माँ है, वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। वो बार बार ये बोलती है कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा वैसा। और कभी जब उसको गुस्सा आ जाता है तो गुस्से में बोल देती है कि तेरी जैसी औलाद से तो ना होना ही अच्छा था। अब सोचो, अगर वो एक बात उसके सबकॉन्शियस माइंड से निकली हो तो बात तो सच हो जाएगी। तो हमने कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। नेगेटिव इसलिए नहीं सोचना है क्योंकि कभी भी वो चीज़ सच हो सकती है। अगर मैं बार बार ये सोचता हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, और भगवान ना करे कि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड से निकल रहा हो, तो वो हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि कोशिश करो कि आप जो भी चीज़ें हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहे और सबकॉन्शियस माइंड से अच्छी चीज़ें निकले। और ये जो नेचर है, ये नेचर बड़ी ठीक है निराली चीज़ है। इंसान के जो नेगेटिव थॉट होते हैं वो हमेशा उसके कॉन्शियस माइंड से आते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड की चीज़ें आमतौर पे सच साबित नहीं होती। अगर ये नेगेटिव थॉट अनकॉन्शियस माइंड से आने शुरू हो जाए ना, तो ये मान के चलो कि हर जगह नेगेटिविटी होगी, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव नहीं सोचते हैं ज़्यादा, हम लोग ज़्यादातर नेगेटिव सोचते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।